नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कशीट नंबर 40 के विषय में बात करेंगे, जहाँ पे घन और घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है घन और घनाभ कैसा होता है। ये आप देख रहे हो घनाभ का चित्र बना है। जब हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना हो तो इसमें कितने फलक होते हैं? इसमें 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं जिनको हम फलक बोलते हैं। जिसे आप लास्ट वर्कशीट में भी आपने देखा था, उनकी विमाएँ देखी थी आपने, फलक देखे थे। तो ये 6 फलक तो है, इसको हम S1 S2 S3 S4 S5 S6 करके हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फुल निकालना चाहे, टी फॉर टोटल, टीएस से निकालना चाहे, तो हमें इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 3 अलग रंगों में दिखाए गए हैं। एक पीले रंग से दिखाया है, तो आप ये देख रहे हो, ये इसकी लंबाई होती है, ये ऊंचाई होती है। तो लंबाई ऊंचाई वाला यानी लंबाई ऊंचाई गुना कर दी। यहाँ पे इस आयत की लंबाई गुना ऊंचाई से निकलेगी। इसके पीछे वाला जो पीला है वो भी लंबाई गुना ऊंचाई, यानी लंबाई गुना ऊंचाई हो गया L/H। इसी तरह हरा वाला जो दिख रहे हो, ये चौड़ाई है और ऊंचाई है, यानी चौड़ाई B और H। तो B और H गुना करने से हरे वाले तो 2 हैं, तो 2 हो गए 2BH। इसी तरह ऊपर का हिस्सा जो ये पिंक कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई है, यानी L/B। तो L/B के भी 2 हो गए। इस प्रकार 2LB 2BH 2HL, इसका 2 बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2LB + BH + HL इसका TS से यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। इसी प्रकार अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, जिसको हम LS से भी बोलते हैं, लैटरल सरफेस एरिया इंग्लिश में, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसमें सिर्फ 4 हिस्से ले जाते हैं, ऊपर को और नीचे को छोड़ दिया जाता है। यानी पिंक वाले जो दोनों हिस्से ये छोड़ दिए जाते हैं। तो इसके अंदर ये 2LB वाला हिस्सा नहीं होता, बाकी ये सारा होता है। ये 2LB हटा देते हैं तो 2BH और HL होता है। और जिसमें से हम H यहाँ पे देख रहे हो, इधर भी H है, इसमें भी H है, इसको कॉमन निकालिए तो 2HL + B में रहता है। तो आपको क्या याद करना है इसमें? एक तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, एक ये सूत्र याद होना चाहिए। आइए प्रश्न करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं हम, इसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ऊंचाई है। ये कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है। आपको कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है 2LB BH HL। तो LB की वैल्यू डाल दी, L और B 5 4 4 3, यानी इन दोनों को गुना किया LB, इन दोनों को गुना किया BH, और 5 और 3 को गुना किया HL। तो ये सारे पहले आप गुना करोगे, फिर इनको जोड़ोगे और फिर 2 से गुना करोगे। ब्रैकेट के अंदर की जोड़ करके फिर 2 से गुना करना है, तो 94 ये आएगा। मैं होप करती हूँ सब बच्चों को ये आता ही होगा कि आप बॉडमास का रूल लगता है आपका। पहले ये गुना 20, ये 12, ये 15, फिर इन सबको जोड़ा, 47 आया, 2 से गुना किया, 94 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय। तो पहले दीवारों और छत का क्षेत्रफल कितना होता है ये निकाल लेते हो। तो यहाँ पे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, यानी LSA वाला फॉर्मूला। तो 2BH HL, और इसमें एक LB भी जोड़ देंगे। ये आपके कमरे की सफ़ेद छत है। छत आपकी इस तरह की होती है, L और B वाली, तो ये जोड़ी जाएगी। तो आप इसके अंदर वैल्यूज़ डाल दोगे और LB जोड़ दोगे, तो ये आपका 74 वर्ग मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए मीटर स्क्वायर पे 7 रुपये 50 पैसे है, तो इससे गुना कर देंगे। बहुत आसान है ना ये आपका मूल्य आ जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर हमें घन दिया है। घन और घनाभ में क्या फ़र्क है? घन वो होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। वो घनाभ जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, उसे घन कहते हैं। तो इसमें भी 6 फलक हैं। तो आप ये देखो कि अगर एक का क्षेत्रफल आपने माना कि हमारा वर्ग है, तो A है, तो इसका क्षेत्रफल A² होता है। इसी तरह 6 वर्ग होंगे तो 6A² आ जाएगा। सबका 2A² 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 ऐड हो जाएगा, 6A² आ गया। और जब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देखना हो तो सिर्फ 4 रहेगा, 4 रह जाएगा। ऊपर वाले और नीचे वाले को हटा दिया जाएगा, तो वो 4A² आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी LS से। इस प्रश्न को देखते हैं। 1.5 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A² से निकलते हैं। तो A की जगह 1.5 1.5, इसको गुना करोगे तो ये 1.5 का गुना करने का मतलब है 1.5 1.5, 15 का वर्ग आपका होता है 225। तो एक संख्या के बाद दशमलव, एक संख्या के बाद दशमलव, 2 के बाद आ जाएगा 2.25। इसको 6 से गुना कर दोगे तो ये आपका 13.5 आ जाएगा। ये 2 संख्या के बाद दशमलव जाएगा, इस तरीके से आएगा। अब इसने बोला है कि इस पे हम टाइल लगा रहे हैं 25 सेंटीमीटर भुजा वाली। इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 साइड पे ये लगा रहे हैं। तो अब ये जो टाइल है इसकी सेंटीमीटर में दे रखी है माप। तो पहले तो आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल दीजिए।
4a² का फॉर्मूला रहेगा, उसको हल कर दिया, मीटर स्क्वायर में आएगा। उसके बाद उसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो इसके लिए तुम्हारा क्या तरीका रहेगा कि 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर रहता है। तो 1 मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर इंटू 1 मीटर आपका हो जाएगा 100 गुना 100 सेंटीमीटर वर्ग। ये 4 जीरोज़ हो गई, तो यानी 9 को 4 जीरो से गुना करोगे, ये तुम्हारा 90,000 आपका वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद एक जो टाइल है उसका क्षेत्रफल होता है 25 गुना 25, क्योंकि यहाँ पे 25 माप दिया है, 25 सेंटीमीटर भुजा दी है टाइल की। ये जो टाइल है इसकी एक साइड 25 है, तो 25 गुना 25 उसका क्षेत्रफल हो गया। तो हमें कितनी टाइलें लगेंगी, ये कुल क्षेत्रफल आपका ये है, इसको इस एक टाइल से भाग कर दो, तो इससे आपको पता चल जाएगा 144 टाइलें निकलेंगी। ठीक है, ये क्षेत्रफल है आपका, उसको एक टाइल से भाग कर दोगे, ये पूरा भाग कर दोगे 625 से, एक टाइल का 625 है, तो आपको 144 टाइलें आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन प्रश्नों को करना है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एक घनाकार डिब्बा है जिसके एक साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर और एक घनाभाकार डिब्बा है। दो तरह के डब्बे, घन आकार में, घनाभाकार आकार में। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो पहले में अधिक पूछा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में, हम इसको करते हैं। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4l², ये फॉर्मूले से। तो l की जगह आप क्या लिखोगे, l आपको दे रखा है 10, तो 10 का वर्ग, ये आपका हो जाएगा 10 का वर्ग हो जाएगा 100, तो 4 गुना 100 हो जाएगा 400 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका घन का निकला। इसी तरह घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2HL+B, यहाँ पे वैल्यू डाल दोगे, h की जगह 8 डाला, l की जगह 12.5 और l की जगह हो गया 10, ये l है ये b है, तो ये हो गया 16, और इन दोनों को जोड़ोगे 12.5 को और 10 को, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 22.5। कैसे जोड़ा हमने, 12.5 और 10 ऐसे जोड़ा, तो ये आपका दशमलव के नीचे दशमलव लिख के फिर इसको 16 से गुना करोगे और एक संख्या के बाद दशमलव लगा दोगे, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 360 वर्ग सेंटीमीटर। तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, इसने पूछा ना किसका अधिक है, तो हम लिखेंगे घर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। तो आप बोलोगे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम LS से लिख सकते हैं, LS से अधिक है। और कितना अधिक है, एक आपका आया 400, एक आया 300, तो 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, 40 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक है। ठीक है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6l²। यहाँ पे फिर l का माप डाल दीजिए, 10 का वर्ग, तो 6 गुना 100, ये आ गया 600 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब घनाक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL, यहाँ पे l की जगह क्या डालोगे आप, l की जगह हम डालेंगे 12.5 और 10, ये b और ये h और ये h और l, इसकी वैल्यू डाल दी, इन दोनों को गुना करके ये आ गया, इन दोनों को गुना करके 80, इन दोनों को गुना करके 180, फिर इन तीनों को जोड़ा 385, 2 से गुना किया 770 वर्ग सेंटीमीटर। तो घन का कितना आया था 600, तो किसका कम है, यहाँ पे पूछा गया किसका कम है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है कितना, 170 सेंटीमीटर वर्ग से, इसमें से 600 घटा दिया तो 170 वर्ग सेंटीमीटर रहा। दूसरा प्रश्न देखें। दूसरा प्रश्न है कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, कमरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे इस फॉर्मूले से 2LB BHHL से, और उसके बाद कमरे की दीवार और छत पर सफ़ेदी करनी है। तो कमरे की दीवारों के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 दीवारों का और एक छत के लिए LB लग जाएगा 5 रुपये मीटर स्क्वायर से। ये सब मीटर में दे रखा है, तो किसी को कुछ बदलना नहीं है, और रेट जो है वो भी मीटर में दे रखा है, तो सीधा हम कॉस्ट से गुना कर देंगे इसको। तो ये प्रश्न आसान है आपका। दूसरे प्रश्न में हमको ये लंबाई दिए, चौड़ाई दिए, ऊंचाई दिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2LB BHHL, तो 6 गुना 5, 5 गुना 4, 4 गुना 6, 30, 20, 24, इन दोनों को गुना किया 148 मीटर स्क्वायर, तो ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। उसके बाद कमरे की दीवारों का, कमरे की दीवार आपका, कमरे की दीवार और सफ़ेद सीलिंग, कमरे की दीवारें और क्या, और हमें करना है छत, दीवारें एवं छत का क्षेत्रफल ये इस तरीके से दिया जाएगा 2HL + B + LB। ठीक है। तो यहाँ पे H 4 है, L है 6 और ये है B, ये LB है 6 गुना 5,
ठीक है, तो 2 × 4 हम गुना कर सकते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ब्रैकेट में ही रखेंगे और इन दोनों को गुना कर सकते हैं। तो बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले गुना करना होता है, इनको जोड़ना नहीं होता। बॉडमास का रूल क्या कहता है, पहले ब्रैकेट हल करो, ओ ऑफ करो, डी डिवाइड करो, एम मल्टीप्लाई करो, ए एडिशन करो, एस, इस सीक्वेंस में चलता है आपका। ठीक है, सो ये हमने अब 8 को 11 से गुना किया। अब ये देखो जुड़ेगा नहीं, पहले ये गुना होगा। 8 को 11 से गुना किया 88, फिर इसमें 30 जोड़ा 118। तो जो ये बॉडमास के रूल को ठीक से नहीं लगाएगा वो इसका ये सॉल्यूशन गलत आएगा। तो पहले ब्रैकेट को हल किया, फिर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर दिया था, फिर एडिशन बाद में हुआ है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले आ रहा है, एम पहले आ रहा है। ठीक है, तो मूल्य निकालने के लिए बहुत आसान था, क्योंकि मूल्य 5 रुपये पर मीटर वर्ग पे दे रखा था, मीटर स्क्वायर पे, है ना। तो इसको सीधा से गुना किया, 590 रुपये आ गया इसका। सो हमने क्या पढ़ा, हमने पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ा, घन का और घनाभ का। ये चीज़ आपने सीखी है, घन व घनाभ, ये दोनों चीज़ों का आपने सीखा। घन का था 6L² और इसका क्या था 2LB + BH + HL। ठीक है, और पार्श्व इसका है 4L² और इसका है 2H, बाहर निकाल दिया, L + B। ये सूत्र ऐसे हैं जो आज की वीडियो में तुमको ये लर्न होने चाहिए। इन प्रश्नों को करने से पहले देख लो सब मीटर में है, सब सेंटीमीटर में, नहीं तो एक जैसा बनाओ इसको। कॉस्ट के अंदर देखो, जहाँ मूल्य निकालना है कि मूल्य किस दर पे दिया हुआ है, मीटर पे, सेंटीमीटर पे, जैसे एक प्रश्न में हमें बदलना पड़ा था। ठीक है, सो इस काम को करिए, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए। हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे 41 नंबर वर्कशीट की डिस्कशन पे। तब तक के लिए विश्राम, नमस्कार।